Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ऑडियो वीडियो बता दो, सब ठीक है? गुड आफ्टरनून लव कुश, मणिकांता, आरव, खुश रहिए. गेमिंग ज्ञान, गुड आफ्टरनून. रेखा, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. पहले मुझे बता दो सब ठीक है ना, ऑडियो वीडियो? सब ठीक है? खुश रहिए विनय, लव, यस सब ठीक है. चलो स्टार्ट किया जाए. आज हमारा मॉक है और जब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, तब तक रिचुअल्स कर लिया जाए. अन अकेडमी पे अभी न्यू बैच शुरू हुआ है. नेक्स्ट मंथ तो मेंस का बैच आएगा. मेंस की बैच के बारे में मैं बता दूंगी. टाइमिंग सुबह की होगी. 30 मार्च से ये प्री प्लस मेंस का बैच, ठीक है? ये क्लासिक बैच है, प्री प्लस मेंस का. मैं ठीक हूँ. ठीक है, प्री प्लस मेंस का क्लासिक बैच चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. 3:30 से 5 का है, ठीक है? और एक बैच प्रैक्टिस का चल रहा है 8 to 9:30 रात में. और एक इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड का बैच चल ही रहा है. और समुद्र मंथन का बैच तो वोकैब का चल ही रहा है. और ये जो अपकमिंग बैच है ना, CHSL रैपिड रिवीजन बैच, ये बैच को मैं अन अकेडमी पे पेड बना के लाना चाहती थी, लेकिन अब ये पेड नहीं है. CHSL रैपिड रिवीजन बैच, दिस इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है? ये सबके लिए फ्री है. ये कल से शुरू हो रहा है. मतलब कल से क्या, सैटरडे और संडे को रहेगा. वैसे तो इसकी सैटरडे को टाइमिंग 11 बजे है और संडे को 1 बजे है, लेकिन कल सैटरडे में 11 बजे की जगह 10:30 से ही लूँगी. तो आ जाना. ओके, मैं ठीक हूँ. और एडमिशन के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी 10. ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10%. जब अन अकेडमी पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक कोड मांगेंगे. ये कोड 10 यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. और अच्छी बात क्या है कि अभी ना, हाँ, ये वाला मैं CHSL मास्टर सीरीज़ की बात कर रही हूँ, जो अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में होने वाला है. ठीक है, अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे होने वाला है. सैटरडे को 11 बजे, संडे को 1 बजे, लेकिन कल मैं 10:30 में लूँगी. इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी क्लास का. इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो. और एक अच्छी बात क्या है कि अन अकेडमी का अभी ऑफर चल रहा है. आज लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफर है ये. एडिशनल मंथ्स मिल रहे हैं. 12 मंथ में 3 मंथ फ्री है. 24 मंथ्स में 6 मंथ्स का फ्री चल रहा है. 6 मंथ्स में 1 मंथ. आज लास्ट डे है, ले सकते हैं. चलो. और ये सब तो आपके अन अकेडमी के बैचेस, उद्देश्य बैच, एम बैच, फाउंडेशन बैच, स्टेनो. चलो स्टार्ट किया जाए. सेरिडॉन खा लीजिए मैम. सेरिडॉन सर्दी की दवा होती है. चलिए भाई, थैंक्स फॉर योर कंसर्न. जब से आपने इंग्लिश की क्लास लेना मेरी शुरू की है, आपकी एम्यूलरेट हो गया. आपका वर्ड पावर तो विवेक एम्यूलरेट हुआ है, दिख रहा है आपके कमेंट बॉक्स में. चलो स्टार्ट किया जाए. इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो. आज शुरू में ही सेशन को लाइक कर दो. 61 वॉचिंग है, 66 वॉचिंग है. शुरू में ही सेशन को लाइक कर देना. चलो लेट्स स्टार्ट. कर दिया लव कुश. चलो. इट इज नोन दैट dash weather conditions, extreme weather conditions and diseases are the factors responsible for crop failure. ये जो फसल बर्बाद हो गया ना, तो इसका क्या क्या फेलियर है, क्या कारण है जो फेल हो गया? डैफ्ट नहीं होगा. डैफ्ट का मतलब होता है ना बेवकूफ लोग. डैफ्ट बेवकूफ को बोलते हैं. वेरी फुलिश, वेरी सिली लोग को बोलते हैं, मूर्ख. और ये जो ड्रॉट है ना, एक तरह का लूडो की तरह, एक तरह का गेम है ये. लूडो की तरह 2 लोग बैठ के खेलते हैं. ये तो ड्राफ्ट
कोई भी लेटर वगैरह को ड्राफ्ट करते हो। आंसर इज ड्राउट। ड्राउट का मतलब है सूखा, जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ गया और फसल में डिजीजेस भी हो गया जिस वजह से क्रॉप फेल हो, ड्राउट होगा। एक डेफ्ट भी होता है। डेफ्ट का मतलब होता है आप किसी चीज में डेफ्ट हो, मतलब बहुत निपुण हो, बहुत एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। कल की जो क्लास है ना, कल की क्लास में मैं एरर्स करवाऊंगी। कल जो 10:30 बजे से CHSL का मैराथन शुरू हो रहा है, सुबह में 10:30 बजे, उसमें मैं एरर्स करवाऊंगी। और परसों संडे को जो 1 बजे है, उसमें वोकैब हो। और मैंने 2018 का 2000 कलेक्ट कर लिया। 2000 जैसे कल हम 2019 में आने मतलब जो आए थे सारे CHSL का एरर कर लेंगे। 60 है करीब, 30 सेट आया होगा तो 2 एरर्स तो आता है। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत स्मॉल, इसका स्पेलिंग सही है। म्यूनिसिपैलिटी सही है। मोनोपली एकाधिकार, ये भी सही है। गलत ये है, मैनिपुलेट दिया है, मैनिपुलेट, आई लगाना छोड़ दिया। The problem of world hunger arises because of the economic inequality that distort food distribution. डिस्टॉर्ट्स होगा, हाँ। देखो, ये जो अराइजेज है ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। ये जो अराइजेज है ना, किसके लिए लगा है? प्रॉब्लम के लिए। और प्रॉब्लम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और ये वर्ब किसके लिए लगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए। तो इक्वालिटी भी सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर चाहिए। Economic growth is sustainable only if all countries has food security. पोल वाला टेस्ट कल होगा। पोल वाला टेस्ट ना स्पेशल क्लास में होता है। ऑल कंट्रीज हैज नहीं होगा, ऑल कंट्रीज हैव, प्लूरल होगा, प्लूरल। प्लेज, गुड आफ्टरनून राजा, गुड आफ्टरनून। प्लेज, आपने प्लेज लिया है। प्लेज का मतलब है वादा, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस। Go against the grain, go against the grain। अगेंस्ट द ग्रेन जाना मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उसके अलग, विपरीत जाना। समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, अपने अपने वैल्यूज के विपरीत विपरीत जाना, गो अगेंस्ट द ग्रेन। टू बीट अ डेड हॉर्स,
टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब फ्यूटाइल, बेकार। जो हॉर्स मर गया है उसको उठाने से कोई फायदा नहीं है, बेकार अटेम्प्ट, फ्यूटाइल अटेम्प्ट। ऐसी चीज करना ना जिससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अ यूजलेस एंटरप्राइज, ऐसा काम करना जहाँ से कोई फायदा वाना नहीं है। यू आर फ्लैगिंग अ डेड हॉर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ा हो। ये आपने कहीं पे पढ़ा होगा ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आपने सिविक्स में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब है यू हैव द राइट, आपको संविधान ने राइट दिया है वोट करने का। फ्रैंकिंग का मतलब होता है स्टैंपिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो स्टैंप लगवाते हो ना उसको बोलते हैं फ्रैंकिंग। और लाइसेंस्ड करना मतलब परमिटेड, परमिशन देना। फ्रैंकिंग का मतलब होता है स्टैंपिंग, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगवाना। यू हैव द राइट टू वोट। अगर हिंदी मीडियम में भी पढ़े हो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। हिंदी मीडियम में इसका मतलब थोड़ी चेंज हो जाएगा। प्रोविजनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब होता है ना, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लिया, बाद में परमानेंट वाला मिल जाएगा। पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के थॉट्स को पढ़ लेना। टेलीपैथी, हाँ, बिना मिले दूसरे के थॉट्स को पढ़ लेना, आभास हो जाना, थॉट्स पढ़ लेना, टेलीपैथी। एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष वाला ज्ञान। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है नेचुरल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट योर नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग, जिसको हिंदी में प्रवृत्ति बोलते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। अंग्रेज वगैरह इंडियन सोल्जर से बुलेट बाइट करवाते थे, उसको धार शार्प करने के लिए, ना चाहते हुए भी ना उनको ये करना पड़ता था, बाइट द बुलेट। एक मैंने कल बाइट द डस्ट भी करवाया था ना, कल यूट्यूब पे ही करवाया था शायद, बाइट द डस्ट, टू बी किल्ड, मरने वाले सेंस। चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताओ, 11 बजे वाले बैच में करवाया था। किक द बकेट का मतलब तो मर जाना है, बाइट द डस्ट का मतलब भी है किल्ड। क्या बात है, बहुत टाइम लग रहा है। सारा खेल तो ये मेरे पास एग्जाम में आएगा, मैं इसको देखूंगी, इसको देखूंगी, इसको देखूंगी, इसको देखूंगी, और मैं जो भी मुझे बदला बदला दिख रहा है ना वही सब जगह पे देखूंगी, बाकी सब तो सेम है। देखो देखो, एक तो मेथड्स की बात हो रही है, इम्प्रूविंग स्पिनिंग, स्पिन करने वाला मेथड्स, ठीक है, मेथड्स प्लूरल है तो वॉस तो नहीं लगेगा, ये तो ऐसे ही हट गया। और कैसा मेथड, कैसा मेथड मतलब स्पिन करने का मेथड,
और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। आपको मैंने बताया भी है, आपको बताया भी है कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, कब पास्ट पार्टिसिपल। ये जो मेथड्स है ना ऑलरेडी इम्प्रूव्ड किए जा चुके हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, इम्प्रूव्ड स्पिनिंग मेथड्स, यस। अ प्लेस जहाँ पे ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है, जहाँ से प्लांट्स खरीदते हो ना, जहाँ से प्लांट्स वगैरह खरीदते हो वो तो नर्सरी है। प्लांट्स ड्राइड ड्राइड प्लांट्स रखा जाता है। क्या बात है भाई, सेशन वगैरह को लाइक नहीं कर रहे हो सब। 105 वॉचिंग है, पता नहीं किस खुशी में 75 लाइक किया है। मैम आपने अच्छा वाला टेस्ट नहीं लाया इसलिए लाइक नहीं किया है। हार्बेरियम, हाँ, एक्वेरियम में तो फिशेस रहते हैं, एक्वेरियम में फिशेस रहते हैं, म्यूजियम तो पता ही है। हार्बेरियम। और फ्लोरा मतलब किसी भी जगह का वनस्पति, ओके, कहीं किसी भी जगह का वनस्पति को फ्लोरा बोलते हैं, और किसी भी जगह के जीव जंतु को फाउना बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। बेनिफिशियरीज, फ्लोरा एंड फाउना ना, प्रॉफिटियर्स नहीं होता है। बेनिफिशियरी मतलब जो आर्थिक लाभ को रिसीव करते हैं, जो प्रॉफिट बनाते, आर्थिक लाभ, तो रेसिपिएंट। बेनिफिशियरीज आर द, आपको कहीं पे नॉमिनी या बेनिफिशियरी बनाया जाता है ना, रिसीवर। चलो with Mumbai's mad rush and heavy traffic, it becomes extremely difficult for people to reach their destination on time. Very good, very good. फॉर पीपल, लोगों के लिए, फॉर पीपल रीच्ड तो नहीं होगा, रीच्ड का मतलब तो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। टू रीच देयर डेस्टिनेशन एट टाइम नहीं होता, और टू के साथ V1 होगा, ये तो नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो। प्रिवेंटिव बचाओ, पहले से ही आपने प्रोटेक्ट कर लिया। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके दौरान अमेरिकाज डांस मैराथन क्रेज, ये जो क्रेज था ना लोगों का डांस मैराथन के लिए, वाज मोर ऑफ अ डैश स्ट्रैटेजी देन अ फॉर्म ऑफ डैश। दो ब्लैंक है। प्रिपेयर्ड अलग है ना, प्रिपेयर कर लेना। प्रिवेंटिव मतलब प्रोटेक्टिव, पहले से बचाव के कार्य कर लेना। सी, हाँ, ये बोल रहे हैं ना कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन, जब आर्थिक मंदी आई थी ना अमेरिका में, तो ये जो डांस था
ये ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा लोगों का सर्वाइवल का काम किया। तो कोई भी डांस एक एंटरटेनमेंट होता है। तो ये बोल रहा है वॉज मोर ऑफ अ सर्वाइवल। मंदी के समय एंटरटेनमेंट से ज़्यादा लोगों का सर्वाइवल का सोर्स बना। नेग्लेक्टेड, जीविका का ज़्यादा था, एंटरटेनमेंट नहीं था। नेग्लेक्ट कर दिया, सिनोनिम बताया आपको। आपने किसी को नेग्लेक्ट कर दिया, आपने किसी को इग्नोर किया। डिप्रेशन का मतलब वही मंदी भी होता है। एक डिप्रेशन तो डिप्रेशन में आज जाते हो फिर बाहर निकल के आते हो। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, किसी खास प्रांत को। और मेट्रोपॉलिटन तो पूरा किसी एक के लिए नहीं, पूरा कवर किया गया मेट्रोपॉलिटन। रस्टिक का मतलब गंवार होता है, अनसिविलाइज्ड। पैस्टोरल का मतलब भी होता है रूरल, गांव से रिलेटेड। कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इंग्लिश का लेवल बहुत इजी आ रहा है। फैसिनेटेड गलत है, हाँ। FAS तो लगेगा, फिर C भी लगता है, C भी लगता है। फैसिबली का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर, फैसिबली। और फास्टिडियस मतलब जिसको खुश करना मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू सेटिस्फाई या प्लीज। Okay. 18th century machines typically used water power. Hence, the early factories was located on the fast-flowing rivers. ये आज 40-50 सेंटेंसेस है, क्लोज टेस्ट आएगा। ये एक तो फैक्ट्रीज की बात हो रही है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है, तो वॉज तो हो है, 2 ऑप्शन हट जाएगा। वॉज तो हो है, यहाँ देखो। वर लोकेटेड ऑन द रिवर नहीं होता है, ओके। ऑन द फैक्ट्री को ऑन द नहीं हो सकता, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर होता तो हो सकता है, तो नियर होगा, नियर, नदी के सामने। ट्रेकोमा इज अ डेबिलिटेटिंग एंड पेनफुल डैश, ठीक है, विच कॉजेज द आई लैशेस। एक बीमारी है ये, एक तरह का कुछ है ट्रेकोमा। आई लैशेस ना आपके अंदर की तरफ चल जाता है और आपके आईज पे अटैक करता है। इन्फेक्शन है, हाँ। टेंट का मतलब होता है ना स्पॉट, कलंक, टेंट लगा दिया। कंटेजियन मतलब जो बीमारी तेजी से फैलता है, छुआछूत वाली, तो इन्फेक्शन है। कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड पकड़ा गया।
बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया गलत काम करते हुए, रेड पेंट चुराते हुए नहीं पकड़ा है। इलीगल इलीगल करते हुए पकड़ा है। सबड्यू, सही बोल रहे हो। जुकाम चरम सीमा पे है। कल मैंने जूम मीटिंग भी रख लिया है। आज मैंने सोचा था ठीक हो जाएगा, आज तो चरम सीमा पे चला गया है, कल्मिनेशन पे है। चलो इसी बात पे, जुकाम का चरम सीमा पे है, एकदम जुकाम ना, मैम का जुकाम आज कल्मिनेशन पे है, एकदम पीक पे है, पिनाकल पे है। एपोजी पे है, एकमे पे है, समिट पे है, इसको हम शिखर बोलते हैं, समिट पे है, एपेक्स पे है, जुकाम की चरम सीमा आ गई है, जेनिथ पे है। हाँ, सबड्यू करना, किसी को दबाना, उसको डिस्करेज करना, दबाना उसको, तो और ये तो किसी को मोटिवेट करना। हश हश करना ना, साइलेंस करना, किसी को चुप कराना। सटल का मतलब होता है बहुत माइनर, सूक्ष्म। मोटिवेटेड, एंटनी पूछा था ना, सबड्यू करना, किसी को दबाना वगैरह, डिस्करेज करना। फिर से आ गया इडियम्स, ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड। ब्राइड मतलब हमेशा दुल्हन की मेड ही रहेगी, कभी दुल्हन नहीं है, दुल्हन की मेड बन के रहना। हर्ष का मतलब है ना चुप रखना। फ्राइडे को बहुत ज्यादा क्लास हो जाता है, फ्राइडे एंड मंडे, वेडनेसडे। हाँ, किसी का रोल हमेशा सेकेंडरी रहता है, कभी भी वो मेन रोल में, दुल्हन का रोल नहीं मिलेगा उसे, तुम मेडी बन के रह जाएंगे, सेकेंडरी रोल। अरे सीटी सीटी है, बच्चे हमारे बहुत दुखी हो जा रहे हैं, देखो दिखा दिया है, ये देखो, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है, आपका क्लोज टेस्ट है, सब बेचारे दुखी हो जा रहे हैं आज। क्लोज टेस्ट है। पैराकिट्स, पैराकिट्स तो एक तरह के बर्ड्स होते हैं। और ये पपिटियर, पपिटियर जो पपेट पपेट नचाते हैं, कठपुतली नचाते हैं। और ये पैरापेट का मतलब है बाउंड्री, वॉल, फेंस। मैम प्लीज CHSL क्लास लाए। लवसना, लवसना तो लवसना से आए हैं, कल से CHSL का क्लास शुरू हो रहा है, कल आ जाना 10:30 बजे, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे आ जाना। हाँ, तो पपिटर जो कठपुतली नचाते हैं, पपेट में डबल पी होता है, डबल पी और फिर डबल या। कुणाल पांडे नाम है, आप कल आ जाना, कल से CHSL का बैच शुरू हो। नेक्स्ट वाला एरर है, डबल पी लगता है पपेट। पैराकिट्स एक तरह के बर्ड्स होते हैं, वो तो सही है। चलो सेशन को लाइक करो, इसी सर्दी, कोल्ड एंड कफ के नाम पे सेशन को लाइक करो। 125 वॉचिंग है, 112 लाइक्स, इसी बात पे लाइक कर देना। That his body did not decompose confirmed what the Greeks thought about him and what Alexander used to believe about himself, that he was not an ordinary man but a god.
यूज्ड होगा, यूज्ड होगा। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, वेरी गुड। इतना लेंदी करके आपको डराया है। यूज्ड। क्लोस्टिस्ट आपका नहीं बनता है शांभवी, तो अब ध्यान दो, बाकी सबका क्लोस्टिस्ट बनना शुरू कर दिया, बाकी सबका क्लोस्टिस्ट बनना शुरू हो गया, आपका क्यों नहीं बन रहा है ये आपको डिसाइड करना है। सिंपैथी दो मैम को पिछली बार की तरह। सर्दी के नाम पे सिंपैथी वोट्स। When Alexander the Great died in Babylon in Itna BC, his body didn't begin to show signs of decomposition for full 6 days, according to historical accounts. 6 दिन तक तो उनका बॉडी ही नहीं खराब हुआ। सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस से डरना नहीं है, इजी होता है। डेज होगा, हाँ, फॉर 6 दिनों तक, 6 डेज। इंडिकेट, इनोवेट, इनवाइट एंड इनंडेट। इनंडेट का मतलब है एकदम फिल्ड, भरा हुआ, फिल्ड। इनवाइट, इनोवेट का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना, इंडिकेट तो दर्शाना है। हाँ, तो किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? इनंडेट। इनंडेट में क्या गलत है बताओ, सही बोला। इनंडेट में ये कुछ जरूरत से ज्यादा एन लगा दिया, सिंगल एन, सिंगल एन। नेक्स्ट, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस। फस का मतलब होता है ना कंफ्यूजन क्रिएट करना, जरूरत से ज्यादा हल्ला हंगामा, किसी चीज को लेकर बखेड़ा खड़ा करना। हाँ, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना। अरे हाँ, गलती से कर दिया, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। फुट नोट्स ना, आप जो आपके बुक के नीचे जो थोड़ा सा नोट्स दिया हुआ रहता है ना, एट द बॉटम ऑफ बुक, बुक के नीचे किसी चीज का छोटा सा नोट्स बना के दिया रहता है, उसको फुट नोट्स बोलते हैं। ऑफिशियस लोग होते हैं ना, बहुत डोमिनियरिंग होते हैं, अथॉरिटेटिव, अपनी बात मनवाते हैं। रेड टेप हो, लाल फीता शाही। A book that contains information on various subjects. एनसाइक्लोपीडिया। ओमनी बस तो लार्ज बस होता है, बड़े वाले बस को बोलते हैं। बोलते हैं तुम एनसाइक्लोपीडिया हो क्या, तुमको सब चीज का नॉलेज है, हर सब्जेक्ट। देखो 3 ब्लैंक आया है, अब मुझे अब पहला वाला इसका ब्लैंक है, फिर एक इसका ब्लैंक है, अब तीनों ब्लैंक फिट होना चाहिए। विकिपीडिया अलग है, विकिपीडिया एक ही से, एक दो से काम चल जाएगा। ये क्लोस्टस लग रहा है, मान के चलो ना। 3 फिल अप द ब्लैंक जो आप अलग अलग करते हैं ना, मैंने 3 को एक में जोड़ दिया है। सबसे पहले मॉइस्चर क्रिएटेड बाय, विजिटर्स के द्वारा जो मॉइस्चर क्रिएट होता है, मॉइस्चर क्रिएटेड फ्रॉम नहीं होता, बाय लगेगा, बाय, बाय डूअर के लिए, तो पहला में तो बाय लगेगा, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम नहीं, बाय, ठीक है। बाय द विजिटर्स ओवर द इयर्स हैज डैमेज्ड किंग
tomb को more than any vandalism, and so conservators are working to dash the historic monument. Historic monument को, ये ऐतिहासिक स्मारक को गार्ड कर रहे हैं, गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है ना, ड्राई नहीं कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट को जाके सुखा थोड़ी रहे, बचा रहे हैं अगेंस्ट हैवी ब्रीदिंग। इतने लोग जा रहे हैं ना कि वो लोगों के ब्रेथ से, सांस लेने से वो खराब हो रहे हैं। गार्ड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ गार्ड कर रहे हो, बचा रहे हो। इंडाइटेड, इंडाइट वर्ड मैंने आपको करवाया है, इंडाइट। इंडाइट करना मतलब किसी को दोषी, अक्यूज्ड, ओके, दोषी मानना, अक्यूज्ड है दोषी, और दोषी का उल्टा क्या है, जो दोषी को रिलीज कर देना, उल्टा मानना, दोषी को रिलीज। उन्होंने एंटोनिम पूछा है ना, कुछ तो सिनोनिम करके आएंगे, सोच ही लिया एग्जाम में सिनोनिम करके आएंगे। अब इसको देख के भी डर जाएंगे सब। ये सब चीजें बनानी है, अपने लेवल को बढ़ाइए, कोई ठिकाना नहीं रहता है ना, किसी का पेपर इजी आ रहा है, किसी में टफ आ गया। हर लेवल का क्वेश्चन करना चाहिए। सी होगा, वेरी गुड होगा। हाँ, द साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस दोनों अवेयर है, जागरूक है, that another factor that could seriously threaten the dash balance, शेकी बैलेंस नहीं होगा, एक तो बैलेंस भी बोल रहे हो और शेकी भी बोल रहे हो। और अलाइक का मतलब होता है ना, जब दो लोग देखने में या तो उनका बिहेवियर एक जैसा हो, तब हम अलाइक का यूज करते। तो अलाइक वर्ड तो होगा, आंसर डुओ भी नहीं होगा, क्वेश्चनेबल भी नहीं होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इजी है, लेंथ पे, इसके लेंथ पे मत जाना, बहुत इजी होता है। टेनुअस का मतलब होता है बहुत कमजोर। तनु तुम क्यों कम खाती हो, इतना वीक हो गई हो, ऐसा क्लास में बताया था ना मैंने। अटेनुएट करना, तनु तुम इतना कम क्यों खाती हो, वीक हो गई हो। प्रभात का एग्जाम हो गया है, प्रभात ने बोला 75 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी किया है। अगर है फिर भी अच्छा है, पता नहीं किसका बोल रहा है। हाँ, तो ये देखो, एक ING है, एक V1 है, एक V2 है, फिर ING है, एंड से जुड़ा है, इसका मतलब है पैरेललिज्म लगाना है। इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो इसके पहले का वर्ब देखो, स्पर्ड, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉटन स्पर्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और भी प्रवोक किया रेवोल्यूशन को, तो ये V2 है। एंड किसे जुड़ा है, तो बगल में भी V2 ही आना चाहिए ना, कंजंक्शन वफादार टॉपिक, V2। आ गया, अब आपका क्लोज टेस्ट आ गया। बना के डन बोलो। प्रभात ऑल द बेस्ट भाई, यहाँ जैसा मत करना यहाँ जैसा मत करना।
अर्ली अर्ली बोल रहे हो, चलो देखती हो, पहले आप बनाओ। नेक्स्ट वाला बताना। इनटेक। नेक्स्ट। अच्छा डाइजेशन भी बोल रहे हो, पहले आप बना लो उसके बाद मैं समझाती हूँ। इंक्रीज्ड 38। नेक्स्ट। फ्रॉम लगा रहे हैं, कंजम्पशन फ्रॉम नहीं होता, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, सिंगल वाला लास्ट वन। और भी आई थिंक 45 तक है, 45 तक। नेक्स्ट वाला। चलिए स्टार्ट किया। ये बोल रहे हैं ना, ईटिंग वाइट ब्रेड एंड रेडी मील्स। अगर वाइट ब्रेड खाते हो, रेडीमेड खाना खाते हो ना, कुड बी किलिंग अस अकॉर्डिंग टू अ मेजर स्टडी लिंकिंग अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हो ना, तो क्वाइट शांतिपूर्वक डेथ नहीं होगी, इजी डेथ लेट भी नहीं होगा, अर्ली अर्ली उम्र से पहले ही मर जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं द स्टडी ऑफ इतना मिडिल एज लोगों का स्टडी किया गया एंड ये देखा गया कि एवरी 10% इंक्रीज इन प्रोसेस फूड इंक्रीज इन डाइजेशन ऑफ फूड थोड़ी होगा। जो लोग प्रोसेस फूड का इनटेक करते हैं, जो लोग खाते हैं, उनका डेथ जल्दी हो जाता है। डाइजेशन नहीं करते हैं, जो लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं, उनका डेथ जल्दी हो जाएगा। 14% इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेथ विद इन द नेक्स्ट 8 years। ठीक है, डिक्रीज और डिक्लाइन तो थोड़ी होगा, इम्प्रूव तो होगा ही। और कंजम्पशन के साथ कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ वाटर, कंजम्पशन के साथ फ्रॉम थोड़ी हो रहा है, कहीं से जाके कंज्यूम थोड़ी कर रहे हो, कोई स्रोत थोड़ी बता रहा है। कंजम्पशन ऑफ। और लास्ट वाला आपका क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये सब शुगरी मील खाओगे ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी बढ़ेगा, ब्लड का इन्फेक्शन नहीं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड कैंसर, यहाँ पे बीमारी की बात हो रही है। कंजम्पशन के साथ ऑफ होता है। चलो भाई एक बार क्लोज टेस्ट का स्कोर बताना मुझे, बाकी का नहीं, मुझे क्लोज टेस्ट का स्कोर बताना। पांच आया है, वेरी गुड, 5 आ गया, सबका 5 आ गया, सबका क्लोज टेस्ट में सबका 5 आ गया। किया होगा, प्लस वगैरह में किया होगा। 5 में 5, मंगलम is one of our regular students. Anuradha says this was easy, this was asked in one of your exams. Nakul has got 5 out of 5. चलो नेक्स्ट वाला, एलिमेंट्री, एलिविएशन, ऑल फैक्ट्री। ये ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है ना, ऑल फैक्ट्री का मतलब है जो स्मेल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू स्मेल, सूंघना। इसका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ। स्पेलिंग रॉन्ग बताना। एलिमेंट्री तो बेसिक इंपॉर्टेंट, ये तो सही है।
इलेक्शन, हाँ एलिविएशन मतलब कम करना, रिड्यूस करना। एलिविए, SION नहीं है, TION, एलिविएशन। गुड। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, a blood clotting disorder, can be passed about the maternal line within families. Men are more likely to develop it, while women are usually carriers. टू 200 लाइक्स करना है, 152 ही कर दिया, अब तो क्लास भी खत्म हो। 200 करना है। हाँ बताओ क्या एरर है? एरर सी में ही है वैसे, लेकिन अब मुझे बताओ। सी में ही है, आपने सही पता लगाया, बट क्या कैसे सुधारोगे? हेमोफीलिया कैन बी पास्ड अबाउट, कैन तो सही है, कैन और कैन बी भी कैन पास थ्रू, बी हटाओगे। हेमोफीलिया बीमारी को ना हमारे द्वारा पास किया थोड़ी जाता है, कैन पास थ्रू, खुद खुद एक एक जन से दूसरे जन में पास होता है, पास थ्रू। असॉल्ट, पास्ट इन जनरेशन, पास थ्रू, पास्ट बाय, लेकिन एक्टिव रखना है। असॉल्ट करना, असॉल्ट करना मतलब अटैक करना, हमला, अटैक। अफ्रंट मतलब इंसल्ट करना, रूडली बात करना। इसका एंटोनिम बताना। रिट्रीट का मतलब है बैक, बैक हो जाना, मूव बैक। अटैक करना किसी को, तो इसका उल्टा उल्टा पूछा है, असॉल्ट राइफल से पैसिफाई। As a result of various inventions during Victoria's reign, travel and communication became better and improved sanitation techniques turned filthy roads in clean roads. Filthy मतलब गंदा रोड, मतलब साफ सुथरे रोड्स में बदल गए। ये देखो, became better and improved road, became better and improved sanitation techniques. past tense में जाएगा ना, past में जा रहा है। विक्टोरिया के ज़माने की बात हो रही है, विक्टोरियन के ज़माने की, तो पास्ट टेंस जा रहा है, ये प्रेजेंट है और क्वेश्चन भी प्रेजेंट, और टर्निंग तो होगा नहीं। और फिल्दी रोड्स, गंदे रोड्स पूरी तरह से परिवर्तित हो गए क्लीन रोड्स में, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदल गया, इंटू लगेगा, इंटू इंटू इंटू। चलो आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, अब नहीं आया, लास्ट वाला देखो। अच्छा, अब आपको एग्जाम के बाद ही आपको मजा आएगा, डर लग रहा है ना, अच्छी बात है। अच्छी बात है, लगता है सबको एग्जाम के पहले डर लगेगा, अब एग्जाम के बाद मजा आएगा ना। अब तो आ गया, आपका 19 को है ना, ट्यूसडे को। डिस्प्रपोर्शनेटली, एक को तो एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, जिसके मन में ये सब बैठ गया है ना, एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, बताओ उसका एग्जाम क्या निकलेगा? स्पेलिंग नहीं पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। डिसेंट स्टूडेंट्स, नोइंगली ना, अननोइंगली मतलब अनजाने,
अरे डिसप्रोपोर्शनेट है मतलब तालमेल में नहीं है, ये अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल। अरे हम लोग कहाँ इसका क्या कर दिया, ये वाला सही है आंसर, ये वाला सही बोल रहे हैं, मैंने तो इसको देखा ही नहीं, ये आंसर सही दिख रहा है। असॉल्ट का मतलब अटैक करना, इसने अटैक नहीं किया, अपने कदम पीछे बढ़ा लिया, रिट्रीट होगा। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो, मैंने गलत कर दिया। पैसिफाई करने का मतलब तो शांत करना है, पैसिफाई का मतलब जो गुस्से में उसको, रिट्रीट होगा, रिट्रीट का मतलब है मूव बैक, वापस हो जाना। तो बोल क्यों नहीं रहे थे? हाँ बोलना चाहिए था ना, मैंने गलत टिक कर दिया आपने। असॉल्ट का मतलब है हमला करना, और ये तो दुश्मन पीछे हट गए। पैसिफाई करना जो गुस्से में है ना, उसको काम डाउन करना, शांत करना, बोलना चाहिए था ना, ध्यान नहीं दिया, गलत टिक किया था। हाँ तो डिसप्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। ओके, दिया, अच्छा हुआ राजा यादव ने बता दिया, नहीं तो हमारा हम लोग का रॉन्ग ही हो जाता है। वर्षा यूट्यूब आई वुड से पढ़ रही है। हाँ तो आपका आपका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ हमारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ पढ़ के काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों में। वो मैं उन्हें थोड़ी बोल रही हूँ, वो खुद कमेंट दे के भेज रहे हैं कि पहला मॉक जो दिया था मैम और जो लास्ट करवाया, धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट है, जबकि आप तो रेगुलर भी रहते हो। ये दूसरे वाले वर्षा है, अच्छा डबल वर्षा है मैम यहाँ, ओके ओके, अच्छा अच्छा मैं समझ गई। वही मुझे लगा कि ये वर्षा, एक वर्षा तो हमारे यूट्यूब पे रेगुलर रहते हैं, ये दूसरी वाली वर्षा है, दूसरी वाली वर्षा है। ओके, तो चलिए दूसरी वाली वर्षा बताइए कि आपका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि आप रिचुअल के साथ क्लास में नहीं आते हो, आप लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, एक दिन आ गए मैम आज पहली बार लाइव आया हूँ मैम, ये रिचुअल के साथ आओगे होगा। विनय तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, ये वर्षा की कॉपी है। हाँ तो आप बताओ, मुझे पहले बताओ, अपना प्रॉब्लम तो बताओ कि इंग्लिश के लिए आप क्या करते हो। नहीं, इंग्लिश के लिए क्या करते हो तब तो पता चलेगा ना। ये सब ना बच्चे बोलेंगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ना यूट्यूब पे आएंगे ना अन अकेडमी पे एडमिशन लेंगे, ना अन अकेडमी पे आएंगे, और उसके बाद ये चाहेंगे ना कि एग्जाम के 2-3 दिन 10 दिन पहले कुछ तूफान ले आया जाए। चलिए बात करिए, आप क्लासेस में रेगुलर नहीं आते हो, आप क्लासेस में वर्षा मैम आपका प्लस क्लास में भी ऐड हूँ, ये वर्षा तो दूसरा है, ये दो वर्षा ने ना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ये वर्षा ने आपके प्लस क्लास में कौन वर्षा ऐड है कौन नहीं है, वर्षा कुमारी, अच्छा एक, हाँ अनुराधा, वर्षा हूँ मैं, पुरानी वाली जो रेगुलर हूँ। एक बार आप मुझसे आके बात करो, अगर अन अकेडमी पे हो ना, अन अकेडमी रेगुलर अच्छा हाँ समझ गई, मैं पुरानी वर्षा हूँ जो आपके प्लस में नहीं हूँ। अच्छा आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो जिसने सीडीएस दिया था, ओके, जिसने सीडीएस दिया था, ओके। अरे मुझे मुझे जिसका इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे मतलब नहीं है, वो वर्षा है जिसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है उससे मतलब है। पहले आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि आप इंग्लिश के लिए क्या करते हो, पता तो चलना चाहिए, और ऑनेस्टी से जवाब देना वर्षा, ऑनेस्टी से जवाब देना, इंग्लिश के लिए क्या करते हो, जल्दी से बताओ। इसमें नाम कैपिटल से है, वो न्यू वर्षा है,
जिसका नाम कैपिटल से है वो नहीं। हाँ चलिए बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैपिटल वाले वर्षा। कैपिटल वाले वर्षा। अब वो सोच रहा है कि मैम को क्या क्या झूठ बोलना है, प्लान कर रहे हैं क्या क्या झूठ बोलना है। ओके मैम मत बोलो, रीजन बताओ, उसके बाद वो सोच रहे हैं क्या क्या बोलना है। अच्छा, आपके नोट्स में कभी कभी पढ़ती हूँ। शी रीड्स द नोट्स वंस इन अ ब्लू मून। आपके नोट्स को मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। आप ही बताओ, आप ही बताओ, ऐसा होगा? क्योंकि प्राइवेट जॉब हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ कि प्राइवेट जॉब में बहुत सारा काम करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। कभी कभी नोट्स पढ़ोगे तो कभी इम्प्रूवमेंट होगा, और कभी कभी नोट्स पढ़ रहे हो और उससे भी कभी कभी प्रैक्टिस बैच में आते हो, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? मैंने कोई मैराथन सीरीज नहीं हटाया है। ओके, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने यूट्यूब से एक वीडियो भी नहीं हटाया, सब मैराथन है वहाँ पे, सब है। ये सब नहीं बोलना है, मुझे आइडिया नहीं देना है। मैम आपने यूट्यूब से मैराथन सीरीज हटा दी है, गलत गलत आइडिया, मुझे गलत गलत चीज नहीं सिखाना है। बिना रिवीजन, अभी तो वो नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स भी कभी कभी रिवाइज करने हैं, और नोट्स पूरा भी रिवाइज कर लेंगे उसके बाद भी ग्रामर नहीं बनेगा जब तक प्रैक्टिस बैच में नहीं आएगा। नोट्स एक बार अच्छे से पूरा पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। उसको बोलिए पेड बैच लेने के लिए। चलिए, मंगलम ने बोला है वर्षा आप पेड बैच में आओ, अनअकैडमी के पेड बैच में आओ, और रिचुअल से जब आपका वर्किंग आवर नहीं रहता है तो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्डेड। ऐसा ऐसा गलत गलत आइडिया मत दो मुझे। सारे वीडियोस अवेलेबल, ये सब वीडियोस क्यों हटाऊं? अच्छा लगता है वीडियोस देख देख के कि 814 वीडियोस मैंने डाला, ये सब देख देख के मुझे प्राउड फील होता है, क्यों हटाऊंगी वीडियो? ओके, तो चलो, वो उनका स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं हो रहा है, वो मतलब नहीं बता पा रहे हैं, वो मुझसे पर्सनली बात करके बता देंगे क्या है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास ना, नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? कब होगी नेक्स्ट क्लास? ये जो यूट्यूब वाली क्लास होती है ना, ये यूट्यूब की क्लास होती है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो आज तो फ्राइडे हो गया, 2 दिन आपकी छुट्टी है, 1 से 2। ठीक है, तो अब आपकी यूट्यूब क्लास तो मंडे को होगी। तब तक सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है। कल आप मेरे स्पेशल क्लास में आना, कल सैटरडे है 10:30 बजे। वैसे तो मैंने सैटरडे का 11 बजे रखती हूँ, बट कल थोड़ा काम, 10:30 बजे सुबह में आ जाना, और संडे को 1 बजे आ जाना। उसमें कल से नया CHSL का मास्टर सीरीज शुरू हो रहा है, मास्टर सीरीज। ठीक है, कल मैं उसमें एरर करवाऊंगी और परसों वो कैप करवाऊंगी। और आपका एक और चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिया प्रभात। अभी तो 19 को एग्जाम है। इंग्लिश विद रानी मैम ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं हर दिन 11 बजे आके CHSL का प्रीवियस पेपर करवा रहा हूँ। ओके, तो चलो फाइनली लेट्स कॉल इट अ डे, एंड किया जाए। ओके, अब एंड किया जाए, अब मंडे को मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। लाइट वाला आशीर्वाद मिलेगा, लाइट वाला आशीर्वाद रात के बैच में होगा। भाई लाइटर अच्छा लग रहा है ना? चलो, थैंक यू एवरीवन।